शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे हीरक जयंती कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम में इसके अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एएस पिल्लई, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि हीरक जयंती कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को ही हो गई थी। पहले दिन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल हुए थे। उन्होंने कई कार्य जो पूर्ण हो चुके थे उनका लोकार्पण भी किया था। कार्यक्रम के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हीरक जयंती में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो चुके कई पूर्व छात्र भी पहुंचे हैं। कई पूर्व छात्र ऐसे हैं जो देश विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई बड़े पदों पर आसीन हैं। वह सभी हीरक जयंती कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज की पत्रिका का भी विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मंच पर पहुंचने के साथ ही राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। इसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो रीवा की श्रेष्ठता को, रीवा की तकनीकी ज्ञान के विकास को देश और विदेश में फैलाने का काम किया। आज यहाँ हमारे सामने डॉक्टर पिल्लई बैठे हुए हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो भारत से केवल 2 कदम दूर है। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब इनसे कभी पूछा गया होगा तो रीवा का अवश्य ही नाम आपने लिया होगा। रीवा के बारे में दिन में कम से कम 1 बार 2 बार, हफ्ते में 1 बार 2 बार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से भी आपने चर्चा की होगी कि मैं रीवा का विद्यार्थी हूँ, रीवा का पास आउट। तो इस तरह से जो पूरा छात्र विदेशों में है उनसे भी अगर पूछा गया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि मैं रीवा का पास आउट हूं। देवी और सज्जनों, पूरा छात्र और उपस्थित सभी बंधुओं, वर्तमान पद्मश्री ऐसे पिल्लई साहब शर्मा जी के मित्र हैं, इसलिए आज वो हमारे बीच में। एलुमनाई एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, एनटीपीसी के लंबे समय तक चेयरमैन रहे शर्मा जी, उनके मित्रता के कारण आज वो हमारे बीच में है। उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब्दुल कलाम साहब के साथ काम किया है, मिसाइल मैन माने जाते हैं। भारत पहले मिसाइलें के लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते होंगे, ज्ञान का केंद्र होगा। और ज्ञान के और आध्यात्मिक का नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये धारणा बनाने की कोशिश की हमारे देश के बारे में कि तो आध्यात्मिक वो देश है, धार्मिक देश है। वास्तव में भारत भूमि ज्ञान यानी जिसमें विज्ञान में भी हम सब आगे थे, सबसे आगे थे। भारत की विज्ञान की उज्जवल परंपरा रही है। उन उज्जवल परंपराओं को फिर से भारत की शिक्षा पद्धति में लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को फिर से हमारे देश के युवाओं में, नौजवानों में इस भाव के साथ लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। भारतीय संस्कृति की पुरातन परंपरा का निर्वहन के द्वारा अर्थव्यवस्था को जीवंत और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सुविधाओं के द्वारा सामाजिक विकास को गति दी है। मानव संसाधन किसी भी देश के विकास का आधार होता है। समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए मानव संसाधन को समर्थ बनाने का साधन शिक्षा। विकसित
भारत 2047 संकल्प पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत तकनीकी और प्रौद्योगिकी का हब बनने जा रहा है, जिसके प्रतिभा संपन्न आईटी लीडर्स की सेवाएं सारी दुनिया के प्रतिष्ठित स्थान ले रहे हैं। साफ दिख रहा है कि देश अभी क्षमताओं के प्रति अस्वस्थ होकर आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है। जरूरत है कि अब हमेशा की तरह चलता है कि कारोबार नहीं हो, जो जहां से वहां पर सर्वश्रेष्ठ। आशा है कि समारोह संकाय सदस्यों, अधिकारी, कर्मचारियों, छात्र और छात्राओं के विकसित भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा के साथ कार्य की प्रेरणा देगा। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले ये कॉलेज के इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, दूसरी फैकल्टी में तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर शुरू में बच्चियों की मैंने प्रार्थना सुनी, उसमें भी आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा कंठ बच्चियों को दिया है। वो कॉलेज की छात्रा है, उसको भी बहुत बहुत बधाई देते हुए ये जो भी जयंती उज रही है उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए भविष्य में यह